आज हम लोग जजिया कर के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं कि जजिया कर होता क्या है। जजिया कर को कौन से शासक सबसे पहली बार लगाया था, कौन शासक था जो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ऐसे प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो जजिया कर है वो जजिया कर एक धार्मिक प्रवृत्ति का कर था। जब भारत में मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने अपने राज्य में निवास करने वाले जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे, उन गैर मुस्लिम व्यक्तियों को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा के प्रति जो कर लगाया था वही कर जजिया कर कहलाया। अर्थात कि उस शासक के राज्य में जितने भी गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राजा के होगा और उस सुरक्षा के बदले में उन्हें एक कर देना पड़ेगा, जिस कर को जजिया कर कहा गया। यानी यह गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक कर था। लेकिन यह जजिया कर सब पर अप्लाई नहीं होता था। कुछ ऐसे लोग थे जिन पर जजिया कर लागू नहीं होता था। जिसमें से बात करें तो जो बच्चे हो गए, जो लोग बुजुर्ग हो गए, जो महिला हुए, जो विकलांग हुए और जो लोग सन्यासी या ब्राह्मण हुए, उन लोगों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। तो बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं और जो सन्यासी प्रवृत्ति के लोग हैं, खास करके ब्राह्मण, उन लोगों से जजिया कर नहीं वसूला जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों में क्षमता है ही नहीं जो किसी प्रकार के कर दे सके। ब्राह्मण और जो होते थे वो खास करके भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन किया करते थे, इसलिए उन्हें जजिया कर से बाहर रखा गया। अब बात करते हैं कि इतिहास में वो कौन कौन शासक हुए जो जजिया कर को लगाया था या जजिया कर को समाप्त किया था। तो यह प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया था। आपको याद होगा कि जब आप पढ़ते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण करने वाले राजा कौन कौन थे, तो सबसे पहले भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था। और यह आक्रमण उन्होंने भारत के सिंध क्षेत्र पर किया था। सिंध क्षेत्र वर्तमान में भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ जाता है। इसी सिंध क्षेत्र पर यह आक्रमण किया था और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम इसी सिंध क्षेत्र में जजिया कर को लगाया था। अगले शासक की बात करें तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें एक शासक के नाम पढ़ते हैं जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का राजा था, अतः इन्होंने दिल्ली क्षेत्र पर जजिया कर को लगाया था। एक राजा है कश्मीर के जिसका नाम है सिकंदर शाह, और यह सिकंदर शाह कश्मीर क्षेत्र में जजिया कर को लगाया था। और इसी सिकंदर शाह के बेटे का नाम है जैनुल आबदीन। ये जैनुल आबदीन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जैनुल आबदीन वह प्रथम शासक था जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। चूँकि जैनुल आबदीन का संबंध कश्मीर से है, इसलिए इन्होंने कश्मीर क्षेत्र से जजिया कर को समाप्त किया था। और यह बहुत ही सहिष्णु प्रवृत्ति के शासक था। अतः एक क्वेश्चन इनसे अभी पूछे जाते हैं कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो कश्मीर का अकबर इसी जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अगला है शासक अहमद शाह, और इस अहमद शाह का संबंध गुजरात क्षेत्र से है। और यह अहमद शाह गुजरात क्षेत्र में जजिया कर को लगाया था। बात करें फिरोज शाह तुगलक के, तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इससे पहले के जो शासक देखे हैं वह शासक जजिया कर तो लगाया था, लेकिन उस जजिया कर में ब्राह्मणों को दूर रखा था। जजिया कर के दायरे से ब्राह्मण अलग रहते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आप जब पढ़ते हैं तुगलक वंश,
तो इसमें एक शासक मिलेगा फिरोज शाह तुगलक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FST बोलते हैं। और यह फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि इतिहास में वह कौन सा शासक हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो याद रखिएगा वह शासक फिरोज शाह तुगलक था। अब है सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर। अकबर वह शासक था जिन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह बड़ा ही धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और यह जजिया कर की समाप्ति उन्होंने 1564 ईस्वी में किया था। और यह 1564 ईस्वी वह वर्ष है जो उनके शासन के 8वें वर्ष आता है। तो कभी प्रश्न यह पूछा जाता है कि अकबर जजिया कर को कब समाप्त किया था? ये 1564 में समाप्त किया था। और शासन के कितने वर्ष में? ये 8वें वर्ष में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। एक शासक है औरंगजेब। यह मुगल काल के शासक हुए और ये भी मुगल काल के ही शासक हुए। ये जो औरंगजेब है यह भी जजिया कर को लगाया था और बड़ी क्रूरता के साथ जजिया कर को वसूला था। लेकिन जब जजिया कर लगाए थे तो कुछ क्षेत्रों से विरोध होने लगा। इस विरोध को देखते हुए औरंगजेब मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा था। ये जजिया कर तो लगाया था लेकिन मेवाड़ क्षेत्र को अलग रखा था। एक शासक है जिसका नाम है फर्रुखसियार। ये जितने भी शासक देख रहे हैं इन सब शासक का संबंध आपको मुगल काल से मिलेगा। फर्रुखसियार वह ऐसा शासक था जो पहले तो जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन फिर उन्होंने जजिया कर शुरू कर दिया था। तो पहले समाप्त करके फिर से जजिया कर लगाने वाला शासक फर्रुखसियार है। और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला आता है। इनका नाम मोहम्मद शाह है, इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और यह एक ऐसा शासक हुआ जो फाइनली यानी अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत के वह कौन शासक हुआ जो जजिया कर को पहली बार समाप्त किया था? तो जब आप बहमनी साम्राज्य पढ़ते हैं तो बहमनी साम्राज्य में एक शासक के देखने को मिलता है जिनका नाम हसन गंगू है। ये संस्थापक है और यही व्यक्ति दक्षिण भारत में जजिया कर को पहली बार समाप्त किया था। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।